अगले भजन की तो बोलिए, कुछ प्रश्न वगैरह हो तो देख लेते हैं। है थोड़ा 5-10 मिनट है अपने पास। हम्म। भरत क्षेत्र से है ना, अगर कोई जीव विदेह क्षेत्र जाता है तो मिथ्यात्व दशा में ही जाता है। हाँ। तो विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विराजमान है, तो यानी कि वो भरत क्षेत्र से तो नहीं है ना, क्षय होकर तो नहीं पहुंचते होंगे वहां, तो स्वर्ग नहीं नहीं, लोक से ही जाते हैं। देखो वहाँ जो भी तीर्थंकर हैं ना, अ, एक चीज इसमें यूं समझना, विदेह क्षेत्र में जो भी जन्म लेता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, ये कथन सिर्फ यहाँ के लिए। भरत क्षेत्र के लिए। भरत क्षेत्र के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। अच्छा। ऐरावत वाला भी नहीं जाएगा। मतलब जो भी मनुष्य है, मनुष्य सीधा सा है, असल में विधेय विधेय का कोई नियम नहीं है। नियम है कर्म भूमि का। सम्यक दृष्टि अगर मरेगा तो कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, ये नियम है। इसी नियम के अंतर्गत विदेह क्षेत्र भी आया, क्योंकि विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है। हाँ, विदेह क्षेत्र की जो देव कुरु और उत्तर कुरु है उसमें जन्म ले सकता है। समझ में ही बात। जो 32 नगरियां हैं वो कर्म भूमि है, और देव कुरु उत्तर कुरु जो सुमेरु के इधर है साइड में, वो भोग भूमि है। तो ध्यान रखना, नियम जो है वो कर्म भूमि का है। इसलिए भोग भूमि में तो जन्म हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि में अगर जाता है यानी वो मिथ्या दृष्टि ही जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर बने हैं वो कैसे बने हैं। ये जाहिर सी बात है, या तो स्वर्ग से आए या नरक से आए। अगर सम्यक दर्शन सहित आए हैं तो, ऐसा कैसे, तीर्थंकर तो सम्यक दर्शन सहित ही आए होंगे ना, कि नहीं। वहां 3 प्रकार के तीर्थंकर हैं, है ना। वहां 2 कल्याणक वाले भी हैं, 3 कल्याणक वाले भी हैं, 5 कल्याणक वाले भी हैं। तो 5 कल्याणक वाले तो पिछले भाव से ही सम्यक दृष्टि है, वो अपन कह सकते। लेकिन 2 कल्याणक और 3 कल्याणक में एक संभावना ऐसी भी बन सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसे थे, लेकिन ऐसी एक संभावना बन सकती है, क्योंकि उसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं। तो हो सकता है उस भाव में पैदाइशी सम्यक दृष्टि नहीं हो, है ना। तो इसलिए ये मत समझना कि वहां जो तीर्थंकर हुए हैं वो सब बाहर से आए होंगे। पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर ही पिछले सम्यक दृष्टि होते हैं, मतलब पहले से सम्यक दृष्टि होते हैं। बाकी 2 और 3 कल्याणक वाले जरूरी नहीं कि पहले से सम्यक दर्शन लेकर के आए हों, है ना। और उस संबंध में भी अगर शास्त्रों में कोई नियम हो तो वैसा अपने को स्वीकार है, अगर वैसी कोई बात आती हो तो, जैसे है है ना। ना, यहाँ पर जो भावलिंगी मुनिराज हैं, ठीक है, तो वो विदेह क्षेत्र न जाके स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसा ही है कि विदेह क्षेत्र भी हाँ, जा सकते थे, उत्तर कुरु और नियम है। ये। अगर आयु पहले नहीं बंधी है तो वो नियम से स्वर्ग में जाए, और अगर आयु बंधी है मनुष्य की तो भोग भूमि में जाए, कर्म भूमि में नहीं जाए। विदेह भी गए तो कर्म भूमि में नहीं, भोग भूमि में। उसका नाम है देव गुरु और उत्तर गुरु। विदेह क्षेत्र 2 तरह से है, एक देव गुरु उत्तर गुरु जो भोग भूमि रूप विदेह क्षेत्र है, और वो जो सुसीमा आदि 32 नगरियां हैं वो कर्म भूमि कहलाती है। ठीक है ना। वो विदेह क्षेत्र कर्म भूमि में, ऐसा समझ। तीर्थंकर तो तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है तभी बनते हैं ना। अरे वो उस भाव में भी बंधते हैं, जो 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले हैं वो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। पहले से बंधी होती तो बात अलग थी, वो उसी पहले से भाव में बांधते हैं। पहले से अगर बंधी है तो समय दृष्टि है निश्चित ही। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 5 कल्याणक वाले अगर हैं तो वो तो पहले से ही बांध के आए हैं, तो वो पहले के सम्यक दृष्टि है। लेकिन 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वालों ने तो उसी भाव में बांधी, तो उसमें अपन नियम रूप नहीं कह सकते। शास्त्र में उसके संबंध में कोई नियम आया हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले का अपन, मैं बता रहा हूँ ना, एक संभावना बनती है कि वो शुरू से सम्यक दृष्टि हो या नहीं, है ना। ऐसा है। एक प्रश्न और था कि हम्म। जैसे है ना, स्वर्ग के देव हम बोलते हैं अनल और अनिल को छोड़कर, है ना, बाकी तीन स्थावर और है ना मनुष्य और त्रियंश में जन्म ले सकते हैं। तो जो निगोद है वो भी एक तरह से त्रियंश ही है। तो हम ये हाँ, सो कह सकते हैं क्या कि है ना, वो लोग त्रियंश गति उसी में ली गई है निगोद के उससे। नहीं तो इसमें देव वाली बात कहाँ लगाई आपने। नहीं, वो देव तो मर अलग है। करके निगोद में जाएगा ऐसा नहीं है ना। निगोद तिर्यंच में ही है, निगोद तो तिर्यंच में ही है, वनस्पति का ही होता है निगोद। हाँ। साधारण वनस्पति को निगोद कहा जाता है ना। साधारण वनस्पति जो है वो निगोद।
तो मिथ्या ऐसा समझ। दृष्टि देव है ना, वो त्रियंच है ना जो है, वो तो नहीं बनेंगे ना, मतलब शेर वगैरह, ये जानवर वगैरह इस तरह के तो नहीं बनेंगे ना, वो तो क्यों नहीं सीधे है बनेगा? ना मिथ्या क्यों नहीं दृष्टि। बनेगा? हाँ तो क्या हो गया, जानवर ही तो बन रहा है, मनुष्य थोड़े ना बन रहा है। तो अब यही तो मिथ्या बोलते मर दृष्टि के देव भय करके पेट रखते मनुष्य हैं। बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा। मतलब मिथ्या दृष्टि होने से कोई उसका मनुष्यपना या संगी पंचेंद्रियपना रुक जाएगा, ऐसा थोड़े ना। ये हिसाब अलग है ना। इसके लिए उस जाति का पुण्य चाहिए, तो पुण्य तो मिथ्या दृष्टि भी बांध सकता है। आप तो यूं सोचो, जब एक निगोदिया जीव मर करके और चक्रवर्ती का पुत्र हो सकता है, माने मनुष्य बन सकता है, तो फिर वो तो देव है। देव अगर मिथ्या दृष्टि मरे और मनुष्य बन जाए, तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं है, बन सकता है। उसमें कोई मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की कोई बाधा नहीं है। बोलिए। ये बात क्लियर करनी थी कि जैसे निगोद में नहीं जाएगा ना, निगोद ये तो है एक इंद्रिय में, निगोद अनल और अनिल, आप जो वैसे बताते हैं अनल अनिल और निगोद, वो तीनों भी नहीं जाएंगे देव। वो छोड़ के पृथ्वी जल और कौन सा रह गया, दो दो ही में पृथ्वी जाएंगे। जल और वनस्पति का ही। हाँ हाँ, नॉर्मल वनस्पति इसमें हो जाएंगे, ठीक है, सब प्रतिष्ठित वगैरह जो है उसमें हो जाएंगे। प्रत्येक वनस्पति और फूल बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं तरह तरह। और दूसरी है कि अगर भावलिंगी साधु है, उन्होंने पहली आयु बांधी, किसी ने भी बांधी होगी, तो फिर वो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, मतलब चौथे गुणस्थान से आगे उनका गुणस्थान ही नहीं हो सकता है। कोई भी देवायु छोड़ के अगर आयु बांधी हो तो वो नहीं हाँ आगे बढ़ सकेंगे संयम में। जैसे श्रेणिक राजा का भी उदाहरण तो आता है, शायद सही है। सन्यासी होके भी संयम नहीं, तो फिर उनका वो सवाल ही नहीं आता है, वो तो देव में ही जाएंगे, भावलिंगी में निश्चय से देव में। हाँ भावलिंगी मुनिराज की बात अपन करेंगे तो वो देव ही। सही है, ये भी तो नियम उसके अंदर लागू पड़ता है ना। यही सम्यक दृष्टि, अगर वो मतलब सम्यक दृष्टि तो है भावलिंगी, लेकिन अगर पहले आयु बन गई है तो इतना संयम आता ही नहीं। गुणस्थान ही, पांचवा गुणस्थान ही नहीं आया, ऐसी बात। तो सामान्य, हाँ बाहरी वेश हो सकता है और चौथे गुणस्थान में हो सकते हैं, इतना हो सकता है ना। चौथा गुणस्थान हो और बाहरी वेश मुनिपने का हो, ये संभव है। चलिए, समय तो ज्यादा हो रहा है। अगर पहले आयु बंध गई है तिर्यंच की या नारकी की, तो उसको कैसे आएगा आगे का गुणस्थान, या मनुष्य की भी। तीनों आयु बन जाए देव को छोड़ के, तो आगे के गुणस्थान मतलब पांचवा छठा आदि नहीं आ सकता उसको भाव भी नहीं होंगे संयम, ऐसा नहीं है। मुझे एक विकल्प था, अब क्योंकि वीर निर्वाण पर्व आ रहा है और उसके साथ ही लोग बागों को बहुत उल्लास और उत्साह का पर्व भी एक लौकिक चलता है, उस संबंध में बहुत विपरीतता होती है। हालांकि काफी विस्तार से पहले भी बातें कर चुके हैं, ज्यादा कहने का तो विकल्प नहीं है। 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ इस संबंध में। जितनी भी हमारी बाहरी प्रवृत्ति चलती है, गौर से विचार कीजिएगा इसमें। हमारा मुख्य पर्व तो इसके अंदर वीर निर्वाण है ना। और वीर निर्वाण कैसे मनाना, ये इसके संबंध में अपन बहुत अच्छे से पहले चर्चा कर चुके हैं कई बार। और युगल जी बाबूजी के प्रवचन सुनिए आप, 4 व्याख्यान हैं उनके वीर निर्वाण पे, कल से ही सुनना चालू कर दीजिए या आज से ही चालू कर दीजिए, है ना, प्लेलिस्ट उसकी मौजूद है अलग से। तो वैसा कोई अपने लिए ऐसा आनंद मनाने का, मिठाइयाँ बनाने का और ये ऐसा तो कोई पर्व है नहीं। लेकिन आदत सुधरती नहीं है ना, कितनी बार कह लो तो आदत सुधरती नहीं है, स्वाध्यायियों की आदत नहीं सुधरती। मिठाइयाँ भी बनाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, भेजेंगे, बहन बेटियों के भी भेजेंगे, अपन भी मंगाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, लगता क्या, मैं तो श्योर हूं इस बारे में, कि ये निश्चित रूप से गृहीत मिथ्यात्व का पोषण। आप सोचोगे ये तो हर चीज को गृहीत मिथ्यात्व में डाल देते, भाई इसको आप गौर से सोचो कि ये पोषण कर रहा है या नहीं अग्रहित मिथ्यात्व का। दूसरी बात, जो अपन ने एक पहले गृहीत मिथ्यात्व है या नहीं इसका एक टेस्ट देखा था, क्यों लगाओ क्यों, यार कि आपको ये मिठाइयां अभी ही क्यों बनानी है, दिवाली निकल जाए उसके बाद बना लेना, या बाद में क्यों नहीं बनानी, इसी टाइम क्यों बनानी। अच्छा फिर अपन बहुत होशियार है, क्या बहाना बनाता है, हम उस दिन थोड़ा बना रहे, हमने तो पहले ही बना ली 5-6 दिन पहले। तो उस दिन कौन बनाता है, सब पहले ही बनाता है। ऐसी ऐसी मक्कारी नहीं चलती धर्म में।
एक और चीज, ये तो मिठाई आदि के संबंध में, ये कई बार अपन कह चुके हैं। दूसरा, एक इस मौसम में एक इसी से जुड़ी हुई चीज है घरों की साफ सफाई। क्या? घरों की साफ सफाई भी करते हैं। और लेकिन अब देखो, उसका एक लौकिक औचित्य ये समझ में आता है कि बारिश का मौसम समाप्त हो गया तो वो जीवों की उत्पत्ति अब वैसी नहीं होगी, धूप भी तेज निकलने लग गई, तो झाड़ा बुहारा और जो कुछ भी वस्तुओं को धूप में देना है वो सब देते हैं लोग बाग, जहां धूप की अनुकूलता होती है। अब लेकिन सोचो कि जहां धूप नहीं हो और लगातार बारिश भी आ रही हो, लेकिन फिर भी हमको तो अभी ही करना है। और बहुत लोगों को तो दिमाग में ऐसा चढ़ा रहता है, अब तो दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है। अरे दिवाली आने वाली है ये दिमाग में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो गृहीत मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है। सफाई करनी है, सफाई की मना नहीं है, लेकिन दिवाली के पहले ही निपटाना है। क्यों दिवाली के बाद नहीं हो सकती? दिवाली के बाद नहीं कर सकता है? कर सकता है, उसमें कोई मना थोड़ी ना। वहां पे बहानेबाजी है इसकी, अरे सफाइयां तो होंगी ना और ऐसा वैसा, वो जीवों की उत्पत्ति, वो सब हम जानते हैं, लेकिन इतना आग्रह क्यों कि हमको दिवाली के पहले सब साफ सुथरा करना है? तो मन में तो वो लौकिक भावना ही बैठी हुई है। जो लोक मूढ़ता जगत में चलती है वो इसके चलती। ध्यान रखना, मैं कोई साफ सफाई के विरोध में नहीं हूं, मैं तो ये बता रहा हूं उसके पीछे जो एक आग्रह अगर पड़ा हुआ है, क्या वो हठाग्रह पड़ा है कि नहीं इस तारीख के पहले ही निपटाना है, इसके पर्व के पहले ही निपटाना है, अगर ऐसा आग्रह पड़ा हुआ है तो समझ लेना ग्रहित मिथ्यात्व तो माथे पर सवार। ठीक है। वीर निर्वाण के संबंध में अभी ज्यादा बात मुझे करनी नहीं है, समय भी नहीं है अपने पास। बाबूजी के 4 व्याख्यान हैं, तो आप सब सुनिए, मैं भी उससे अलग कुछ नहीं बोलूंगा। कहने की शैली और थोड़े बहुत उदाहरण बदल सकते हैं, बाकी बात तो वो की वही आनी है। इसलिए वो चारों व्याख्यान जरूर सुनेगा, है ना, मैं ग्रुप पर चढ़ा दूंगा अभी। और सभी लोग बहुत सावधानी रखें। और महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, तो निर्वाण तो प्रेरणा लेने लायक है ना। उनकी विरह की याद करके, और उदास तो खैर होने का नहीं कहेंगे अपन कि उदास हो जाओ, लेकिन विरह की याद करके उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन सुधारने जैसा, ऐसा विचार उसमें करना चाहिए। बोलिए। आपने कहा गृहित मिथ्यात्व का पोषण होता है दिवाली से जो सीधा सीधा, और उससे अग्रहित मिथ्यात्व भी हो जाता है, वो कैसे? अग्रहित मिथ्यात्व तो पुष्ट हो रहा है ना, पुष्ट कैसे? वो पुष्ट शरीर। हो रहा है। पुष्ट ऐसे हो रहा है कि इसके बाहर की जो कर्तृत्व की भावना है वो उससे बढ़ती है ना। विषय भोगों में सुख की भावना बढ़ती है। भाई ग्रहित मिथ्यात्व की तो परिभाषा ही है, पोषे चिर दर्शन मोह एव। तो अनादिकालीन जो दर्शन मोहनी था, मिथ्यात्व था, उसी को ये पुष्ट करता है। ऐसा है। तो इसलिए वहां गंभीरता से अपने को विचार करना चाहिए, और जो खोटी आदतें पड़ी हुई हैं उनको छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय ही है अपन लोग, हाँ? बरसों बरस पढ़ने के बाद भी अगर जीवन में सुधार नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है, तो क्या काम का फिर ये स्वाध्याय है? थोड़ा सा विचार करके अपनी जीवन की आदतें सुधारें, और महावीर स्वामी से प्रेरणा लेकर के उन जैसा बनने का प्रयास करें, ऐसा इसका भाव रहना चाहिए। हाँ, और कल से अपना जो विचार अपन ने किया था, सुबह के समय अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेंगे और शाम के समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। क्योंकि ज्यादा लोग भी शाम को ही जुड़ पाते हैं, और अभी पांचवा अधिकार वो इतना ज्यादा महत्व का नहीं, वैसे है महत्व का, लेकिन वैसा नहीं है जैसे और अधिकार है। अपन पढ़ तो रहे हैं तो उसको सुबह देख, और ये चीज शाम को ले, पुरुषार्थ सिद्धि। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरोगे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरिहंत इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार।